प्यारे हम प्रभु जी, शीशे नवाते हम प्रभु जी। प्यारे यीशु, प्यारे यीशु, अब तो गुनाहों से तौबा, अब तो गुनाहों से तौबा। पापों का वर्जित खाकर फल, मृत्यु के वश में हुए प्रतिफल। सूली में तेरे संग लड़कर कर जाए अपना सफल, कर जाए जीवन अपना सफल। प्यारे यीशु, प्यारे यीशु, अब तो गुनाहों से तौबा, अब तो गुनाहों से तौबा। पहला स्थान, यीशु को प्राणदंड की आज्ञा दी जाती है। हे प्रभु, हम आपकी आराधना करते और आपको धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा प्रभु यीशु को इस पहले मुकाम में प्राणदंड की आज्ञा दी जाती है। एक ऐसी सजा जो सबसे बड़े कुकर्मी के लिए दी जाती है, जबकि हम सभी जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कोई गलती नहीं की, कोई पाप नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया, किसी को दुख नहीं पहुंचाया, किसी को चोट नहीं पहुंचाया, कहीं पर भी किसी के लिए कुछ भी गलत नहीं किया। उसके बावजूद इतनी बड़ी सजा प्रभु को क्यों दी गई? ये मेरे पापों की वजह से, हम सबों के पापों की वजह से प्रभु के कंधों पर यीशु मसीहा हम पापियों के गुनाहों के खातिर कलवारी का कष्ट सहा, कलवारी का कष्ट सहा। प्यारे यीशु, प्यारे यीशु, अब तो गुनाहों से तौबा, अब तो गुनाहों से तौबा। यीशु धीरे धीर के बीच उपहास निंदा करके अनेक, बन में मुनाबन हमको बचाता, करुणा कर है कितना ने, करुणा कर है कितना ने। प्यारे यीशु, प्यारे यीशु, अब तो गुनाहों से तौबा, अब तो गुनाहों से तौबा। प्यारे यीशु, प्यारे यीशु, अब तो गुनाहों से तौबा, अब तो गुनाहों से तौबा। प्यारे यीशु, प्यारे यीशु, अब तो गुनाहों से तौबा, अब तो गुनाहों से तौबा। लकड़ी से बनाया हुआ भारी क्रूस जरूर था, लेकिन उसका अर्थ ये भी था, समस्त मानव जाति के पापों का बोझ, समस्त मानव जाति का पापों का बोझ उस मेमने के कंधे पर लादा गया। जैसे हम लोग पुराने विधान में पढ़ते हैं, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 पद के 1 से आगे, इब्राहिम और उसका बेटा इसहाक मोरिया देश जा रहे थे बलि चढ़ाने के लिए, और इसहाक छोटा सा था, उसके कंधे पर लकड़ी का गठरा था उस बलिदान चढ़ाने के लिए।
आपने मेरी ओर से जिम्मेदारी लेते हुए मुझे पाप की दास्ता से छुड़ाया है, बचाया है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हे प्यारे यीशु, मुझे जिम्मेदार व्यक्ति बनाइए, कलीसिया के प्रति, परिवार के प्रति, बच्चों के प्रति, बुजुर्ग माता पिता के प्रति मुझे जिम्मेदार व्यक्ति बनाइए। जब मैंने जिम्मेदारी नहीं ली, उन क्षणों के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। हे प्रभु, हम पर दया कर विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर के दया से शांति में निवास करें। कोई नहीं है, कोई नहीं हाथ बटाने, कोई नहीं पापों से भारी सुख थामे, गिरते हैं थक कर यीशु मसीह, गिरते हैं थक कर यीशु मसीह। प्यारे यीशु, प्यारे यीशु, अब तो गुनाहों से तौबा, अब तो गुनाहों से तौबा। यीशु है गिरते क्रूस तले, यीशु है गिरते क्रूस तले। प्यारे यीशु, प्यारे यीशु, अब तो गुनाहों से तौबा, अब तो गुनाहों से तौबा। प्यारे यीशु, प्यारे यीशु, अब तो गुनाहों से तौबा, अब तो गुनाहों से तौबा। तीसरा स्थान, यीशु पहली बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। हे प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह कलवारी के उस रास्ते पर जाते वक्त भारी क्रूस के वजह से, थकावट के वजह से, भूख के वजह से, प्यास के वजह से, अपना लहू बहाने की वजह से शरीर उनको कमजोर पड़ जाता है। हे प्यारे यीशु, अनेक बार मैं पाप में गिरता हूँ, और वहाँ से उठने का, उस पाप से बाहर आने का प्रयत्न नहीं करता हूँ। मैं सोचने लगता हूँ मेरी बस की बात नहीं है, ये मुझसे नहीं होगा। इस प्रकार से मैं उन्हीं पापों में पड़ा रहता हूँ। प्यारे प्रभु जी, आज के दिन में मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे हिम्मत दे, मुझे साहस दे, ताकि मैं हर प्रकार के पापों से ऊपर उठते हुए आपके मार्ग पर चल सकूं, एक पवित्र जीवन जी सकूं। हे प्रभु यीशु, मेरी मदद कीजिए। हे प्रभु, हम पर दया कर मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर के प्यार से शांति में निवास करें। मरियम की आंखों का तारा लाडला वो था दिल में रोते प्रभु आता, रोते जल्दी प्रभु आता। प्यारे यीशु, अब तो गुनाहों से तौबा, अब तो गुनाहों से तौबा। पाया गया, इसको मारा
की आंखें फूट पड़ी, बेटे का देखा जब ये सिला, बेटे का देखा जब ये सिला। प्यारे यीशु, प्यारे यीशु, अब तो गुनाहों से तौबा, तो गुनाहों से तौबा। अब तो गुनाहों से तौबा, अब तो गुनाहों से तौबा। प्यारे यीशु, प्यारे यीशु, अब तो गुनाहों से तौबा, अब तो गुनाहों से तौबा। चौथा स्थान, यीशु अपनी दुखी मां से मिलते हैं। हे प्रभु, तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं। यीशु दुख झेल रहे थे और यीशु के दुख को देखकर मां मरियम भी बहुत व्याकुल हो उठी थी। बेटे का दुख उसको देखा नहीं जा रहा था। सिर्फ वो मां क्या कर सकती थी, अपने बेटे का साथ खड़ी रहती है उस दुख के घड़ी में। उस यात्रा में वो भी शामिल होती है, वो भी तकलीफ उठाती है। अब बेटा अपने मां का साथ देता है, मां अपने बेटे का साथ देती है। क्या एक मुलाकात रही होगी? मां के दिल में क्या अरमान थे, क्या सपने थे, मेरा बेटा आगे बढ़ के क्या होगा। अब इस प्रकार की एक परिवार अपने मां से कुछ नहीं बोलता, वह शांत मुलाकात, दिल से बात करता है शांत होके। और जब दिल शांत होकर बात करता है, एक दूसरे का दर्द समझ लेता है, एक दूसरे की पीड़ा समझ लेता है। अब प्रभु इस मुखाम के द्वारा हम सबों को सिखाता है। हमारे घर परिवार में एक बुजुर्ग है, माता पिता है, हमें भी उनका ख्याल रखना, ध्यान रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है उनके प्रति। भले ही हम तकलीफ में होंगे, कभी कभी हमारे पास पैसे नहीं होंगे, हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारे पास हो सकता है अनेक अन्य समस्याएं हैं। इसका मतलब नहीं कि मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई, तब भी मेरी जिम्मेदारी है। प्रभु हमें सिखाता है एक दूसरे के प्रति, हमारे घर परिवार के सदस्यों के प्रति, आस पड़ोस के लोगों के प्रति मेरी क्या जिम्मेदारी है। क्या मैं उनके दुख तकलीफ में, परेशानी में, क्या मैं उनके साथ खड़ा रहता हूँ या फिर मैं उनका उपहास उड़ाता हूँ। प्रभु हम सबों को निमंत्रण देता है प्रभु का अनुसरण करने के लिए। इस प्रकार से दूसरों के दुख दर्द में उनके साथ खड़े रहें, कम से कम उनके साथ समय बिताने से उनका दुख हल्का होगा। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्यारे यीशु, हे प्यारे यीशु, हे प्यारे प्रभु, हे प्यारे प्रभु, आपने मुझे सिखाया है, आपने मुझे सिखाया है एक दूसरे का ख्याल रखने, एक दूसरे का ख्याल रखने, एक दूसरे का प्यार करने, एक दूसरे को प्यार करने आपने मुझे सिखाया है, आपने मुझे सिखाया है। प्यारे प्रभु जी, प्यारे प्रभु जी, अपने परिवार में, अपने परिवार में, पड़ोसी में, पड़ोसी में, जरूरतमंदों के प्रति, जरूरतमंदों के प्रति, उनके दुख दर्द में, उनके साथ खड़े होने के लिए, उनके साथ खड़े होने के लिए, उनके साथ समय बिताने के लिए, उनके साथ समय बिताने के लिए, जो भी सेवा हो सकती है, जो भी सेवा हो सकती है, उस सेवा को करने के लिए, उस सेवा को करने के लिए आपने मुझे प्रेरित किया है। आपने मुझे प्रेरित किया मैं है। आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। प्यारे यीशु, हे प्यारे यीशु, इस प्रकार से एक दूसरे की सेवा के द्वारा, एक दूसरे की सेवा के द्वारा, आपकी सेवा करने के लिए, आपकी सेवा करने के मुझे लिए सिखाइए, मुझे सिखाइए। हे प्रभु हम पर दया कर, हे कृष्ण हम पर दया कर, रक्त विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में सदा सदैव। कल्वारी की चोटी पर यीशु शायद चल ना सके, ये सोच करके सभी भुलाते
सीनों से सूली उठवाते हैं, सीनों से सूली उठवाते हैं। प्यारे यीशु, प्यारे यीशु, अब तो गुनाहों से तौबा, अब तो गुनाहों से तौबा। सूली लदी है पापों से, इंसानों के गुनाहों से। सूली ढोकर प्रभु की खातिर सीमोन मरदो आते हैं, सीमोन मरदो आते हैं। प्यारे यीशु, प्यारे यीशु, अब तो गुनाहों से तौबा, अब तो गुनाहों से तौबा। प्यारे यीशु, प्यारे यीशु, अब तो गुनाहों से तौबा, अब तो गुनाहों से तौबा। पांचवा स्थान सिमोन यीशु का क्रूस ढोने में सहायता करता है। हे प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं। किरेने निवासी सिमोन अपने खेत में काम करते हुए थक चुका था। विश्राम करने हेतु अपना घर जा रहा था। रास्ते में जब उसको पकड़ लिया और यीशु का क्रूस उतारने के लिए बाध्य किया, सिमोन को निश्चित रूप से अच्छा नहीं लगा होगा और तकलीफ भी हुई होगी। लेकिन जब एक बार यीशु का क्रूस उसने अपने कंधों पर ग्रहण किया और यीशु की मदद की क्रूस ढोते हुए, निश्चित रूप से सिमोन के लिए सबसे बड़े सौभाग्य की बात साबित हुई होगी। प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान, सर्वसंपन्न, सर्वव्यापी होने के बावजूद एक निरे मनुष्य की सहायता ग्रहण करता है। उनके अंदर इस बात का एक अहंकार और घमंड नहीं है, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं अपना काम सारा अपने आप कर लूंगा, मेरे पास सारी ताकतें हैं, सारे पावर है, सारा इन्फ्लुएंस है, अब्बा पिता मेरे साथ है। प्रभु ऐसे घमंड की बातें ना व्यवहार करते हैं। बड़े विनम्र होकर प्रभु मसीह एक निरे मनुष्य, एक दिहाड़ी करने वाले निरे मनुष्य जो, हे प्यारे प्रभु, हे प्यारे प्रभु, सिमोन के भांति, सिमोन के भांति मुझे भी आपकी सेवा करने की, आपकी सेवा करने की विशेष अवसर दीजिए। कलीसिया की सेवा करते हुए, अपने पल्ली की सेवा करते हुए, अलग अलग प्रकार की क्षमताओं में, आपकी सेवा करने के लिए, मुझे उदारता का दिल प्रदान कीजिए। मेरे अंदर किसी बात को लेकर स्वार्थ है, घमंड है, तो अहंकार है। हे प्यारे यीशु, मुझे आपके समान विनम्र बनाइए, विनीत बनाइए। हे प्रभु, हम पर दया कर मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की तरफ से शांति करें। सूरज से चेहरे पर लालिमा, दिव्य प्रतापी प्रभु महिमा, सिसते नभ से झुरझुर काया, दुर्बल में बस यीशु, यीशु महान। प्यारे मीडिया कौन सा कोई मैंने कह दिया सभी। ठीक है, किसी ने इन्फॉर्म किया है वैसे अपने मुराद जी? अच्छा, ठीक है। पीछे चलो, क्रूज चलो। अंकित हो गई
पंचमी प्यारे यीशु अब तो गुनाहों से तौबा अब तो गुनाहों से तौबा प्यारे यीशु अब तो गुनाहों से तौबा अब तो गुनाहों से तौबा। छठवां स्थान वेरोनिका यीशु का लहू तुम्हारा चेहरा पहुंचती है। ये प्रभु हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य कहते हैं। वेरोनिका नाम स्त्री जो प्रभु यीशु से बेहद प्यार करते हैं, जरूरतमंदों की एक दूसरों की गरीबों की असहाय लोगों की सेवा करने की कृपा मुझे दीजिए। हे प्रभु हम पर दया कर मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से धूपों से तपती है तुमला नहीं मुझकी आहा कुंदूरी से होकर यीशु गिरते दूसरी बार यीशु गिरते दूसरी बार प्यारे यीशु अब तो गुनाहों से तौबा अब तो गुनाहों से तौबा करूँगे गुनाहों का भार उठा सहता रहा यीशु मेरा सैनिक चलते क्रूर प्रहर चलते यीशु तलवारी मार चलते यीशु तलवारी मार प्यारे यीशु अब तो गुनाहों से तौबा अब तो गुनाहों से तौबा। सातवां स्थान यीशु दूसरी बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। हे प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने प्रभु दूसरी बार कलवारी के उस रास्ते में गिर जाते हैं। हालांकि बीच में सिमोन की मदद से थोड़ा आराम तो जरूर मिला था। वेरोनिका की इस छोटी से सेवा के कार्य के द्वारा थोड़ी राहत जरूर मिली थी, लेकिन लगातार खून बहे। हे प्यारे प्रभु बहुत बार मैं निर्णय लेता हूँ आगे से ऐसा काम नहीं करूँगा ये आदत छोड़ दूंगा मैं संगति से दूर रहूंगा ऐसे पाप नहीं करूँगा मैं बहुत बार निर्णय लेता हूँ लेकिन मैं असफल होता हूँ बार बार गिर जाता हूँ उन्हीं पापों में बार बार गिर जाता हूँ। प्रभु मुझे हिम्मत दे मुझे साहस दे फिर से उठने की एक नई शुरुआत करने की मुझे ताकत दे। हे प्रभु हम पर दया कर विश्वासियों की आत्माएं करे। सबको सब दुख भरने वाला पीता है वो दुख का प्याला ये रोटी बरसती हंदियाँ यीशु मसीह की संगीनियाँ यीशु मसीह की संगीनियाँ प्यारे यीशु अब तो गुनाहों से तौबा अब तो गुनाहों से तौबा आंसू बहाना मेरे लिए पछताए अपने पापों के लिए
अपनी बताओ दर्द कबू स्त्रियों को देते दिलासा प्रभु स्त्रियों को देते दिलासा प्रभु प्यारे यीशु अब तो गुनाहों से तौबा अब तो गुनाहों से तौबा। आठवां स्थान यरूशलेम की स्त्रियां यीशु की दशा पर विलाप करती हैं। हे प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा सुनाई के बचाया। यरूशलेम की स्त्रियों को मालूम नहीं था अब करें तो क्या करें। उनका गुरु जिसने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए थे, अद्भुत से अद्भुत कार्य किए थे, अब इस प्रकार से निस्सहाय है, पीड़ा झेल रहा है, तकलीफ झेल रहा है, वो सिर पर रोने लगती है। यरूशलेम की रोते हुए स्त्रियों को जब प्रभु ने देखा, प्रभु ने कहा बेटियों मेरे लिए अगर रोना हो बिल्कुल ना रो। अगर आपको रोना हो अपने पापों के लिए रो, अपने बच्चों के पापों के लिए रो, और ऐसा रोने से आपके लिए फायदेमंद होगा। यरूशलेम की बेटियों के द्वारा प्रभु हम सबों को सिखाता है कि हम सबों को अपने व्यक्तिगत पापों के लिए रोने की जरूरत है। हमारे घर परिवार के सदस्यों के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए रोने की जरूरत है। अगर हम नहीं रोएंगे अपने पापों के लिए, अपने घर परिवार के लोगों के लिए पापों के लिए नहीं रोएंगे, तो हमें अनंत काल तक नरक में रोना पड़ सकता है। इसलिए प्रभु ने सिखाता उचित यही है, समय रहते इस दुनिया में होश हवास में रहते और उसको दोबारा जोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे, निश्चित रूप से जीवन में नहीं मिलेगा, अनंत काल तक रोता रहना पड़ेगा। इसलिए प्रभु हमें सिखाता है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद दें और प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्यारे यीशु, हे प्यारे यीशु, हे प्यारे प्रभु, हे प्यारे प्रभु, अक्सर मैं अपने पापों के लिए नहीं रोता हूँ। मेरे जीवन में बहुत सारी आशाएं हैं, बहुत सारी आशाएं, अभिलाषाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, योजनाएं हैं, इच्छाएं हैं। इन सभी की पूर्ति नहीं होने पर मैं रोता हूँ, मैं परेशान होता हूँ। लेकिन आपने मुझे सिखाया है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हुए रोने की जरूरत है। हे प्यारे यीशु, मुझे सिखाइए मेरे एक पाप के लिए, मैं एक पाप के लिए पश्चाताप करते हुए आंसू बहाने के लिए मुझे सिखाइए। हे प्रभु हम पर दया कर, मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में। चंदन काया चांद तारो गाओ से हो गई कितनी दूर, करुणा से भगवान माया के इधर से हटो, यहाँ से हटो, इधर से हटो, पीछे जाओ उधर। तो जाओ यार। यीशु अब तो उस क्रूस के रास्ते में गिरे। मैं अपने जीवन में कितनी बार कहता हूं, प्रभु के साथ
रहने वाला प्रभु का प्रिय शिष्य पेट्रुस 3 बार प्रभु को अस्वीकार करता है, जबकि वो सोचता है मैं प्रभु के साथ मरने तक तैयार हूं, मैं कभी प्रभु को छोड़ के नहीं जाऊंगा, प्रभु से दूर नहीं होऊंगा। इसके बावजूद प्रभु उसके स्वयं कहता है पेट्रुस आज रात मुर्गे के प्यारे प्रभु, हे प्यारे प्रभु, बहुत बार मैं आपकी मूल्यों की आपके सिद्धांतों की अनुसार जीवन नहीं बिताते हुए अलग अलग प्रकार के पापों में गिर जाता हूँ। हे प्यारे यीशु, मुझे उठने की शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए ताकि मैं फिर से आगे बढ़ सकूं और उस लक्ष्य तक पहुंच सकूं। हे प्रभु हम पर दया कर, एक दृष्टि हम पर दया कर, मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास क्रूज से आगे क्यों जा रहे हैं ये लोग? क्रूज के पीछे क्रूज से आगे जा रहे हैं ना, क्रूज पीछे रह जा रहा है, ये लोग आगे चले जा रहे हैं। अनरिस्पेक्ट है ना यार ये। यीशु प्यारे यीशु, अरे यहाँ को आके बोलो ना, यहाँ के आके बोलो क्या यार। तो गुनाह यहाँ से बोलो ना, रोको इनको, अरे रुको यार। दसवां स्थान यीशु के वस्त्र उतारे जाते हैं। यीशु को कितनी लज्जा और अपमान सहनी पड़ी उस वक्त जब उनको निर्वस्त्र कर दिया गया। वहां पर महिलाएं थी, वहां पर पुरुष थे, अलग अलग प्रकार के लोग थे। ऐसी बड़ी सभा में जब किसी को निर्वस्त्र कर दिया जाता है, नंगा कर दिया जाता है, क्या पीड़ा होती होगी, क्या तकलीफ इंसान महसूस करता होगा। और प्रभु ने सारी तकलीफ, ये लज्जा, ये अपमान हम सबों के पापों के लिए सहा। प्रभु हमें सिखाता है, क्या तुम्हें मालूम नहीं तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का। हे प्यारे प्रभु, हे प्यारे प्रभु, मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं आपसे विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। हूँ। हे प्यारे यीशु, हे प्यारे यीशु, मुझे मेरे शरीर को शरीर को पवित्र रखने के लिए सिखाइए। मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये शरीर वासनाओं के लिए नहीं है, वासनाओं के लिए नहीं है, वासनाओं के सुख भोग के लिए नहीं है, वासनाओं के सुभोग के लिए नहीं, बल्कि प्रभु पवित्र रखते हुए आपकी महिमा के लिए दिया। आपकी महिमा के लिए दिया। हे प्यारे यीशु, मेरे जीवन में मैं आपका स्वागत करता हूँ, मैं आपका स्वागत करता हूँ। मेरे जीवन को पवित्र रखने में आप मेरी सहायता कीजिए, आप मेरी सहायता कीजिए, आप मेरी मदद कीजिए। प्रभु हम पर दया कर, एक दृष्टि हम पर दया कर, विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। रोको अभी मत चलो, क्रूज को आगे चलने दो यार, क्रूज को आगे चलने दो, आप लोग पीछे रहो। अभी रुको, रुक जाओ अभी, ना ना अभी मत आगे बढ़ो, क्रूज को जाने दो, उसके पीछे पीछे रहो यार। प्यारे यीशु, अब तो गुनाहों से तौबा, अब तो गुनाहों से तौबा।
11वां स्थान यीशु क्रूस पर ठोके जाते हैं। हे प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं। प्रभु यीशु को सूली पर ठोक दिया जाता है। कोई बातचीत ना करे, उस रास्ते की गर्दा को बना करके भक्ति के साथ प्रार्थना करे। उसको जैसे दौड़ा वैसे गए तो उस प्रभु को देखे जो मेरे और आपके समस्त संसार के लोगों के पापों के लिए सूली पर चढ़ा दिया गया। उनके वो हाथों को देखें जो बच्चों को आशीर्वाद दिया करते थे, रोगियों को स्पर्श करते हुए चंगाई दिया करते थे। उन हाथों को देखे, वो हाथ आपके ऊपर मेरे ऊपर आज भी बने हुए हैं, आशीषों के हाथ। और उन्हीं हाथों को कीलों से भेद दिया गया है। उन पैरों को देखिए जो पापियों की खोज करते हुए निकले, जो उन पैरों को कीलों से ठोक दिया गया है। उनका पूरा शरीर, जो शरीर प्रभु ने हम सबों के लिए अर्पित किया, वो शरीर सूली पर ठोक दिया गया। सब कुछ प्रभु का शरीर सूली पर ठोकते हुए हम लोगों ने कितने बड़े बड़े अपराध किए, पाप किए, उन सबों के लिए प्रभु सजा भुगता है। उस प्रभु को देखें, माफी मांगे उन क्षणों के लिए जब मैंने अपने हाथों से पाप करते हुए प्रभु के हाथों को कीलों से ठोक दिए गए। याद करें उन क्षणों के लिए जब मैं अपने पैरों से पाप करते हुए प्रभु के पैरों को सूली पर ठोक दिए गए। याद करें उन क्षणों के लिए जब मैं अपने विचारों के द्वारा, गलत धारणाओं के द्वारा, गलत बातों के द्वारा, गलत बातें फैलाते हुए लोगों को तकलीफ दी। प्रभु के सिर पर कांटों का मुकुट रखते हुए मैंने प्रभु को परेशान किया। याद करें उन क्षणों को जब मैंने दूसरों से प्रेम ना करते हुए, नफरत करते हुए, बदले की भावना रखते हुए, दूसरों के प्रति ईर्ष्या और जलन की बातें रखते हुए प्रभु के उस छिदे हुए हृदय को देखिए कैसे हमने प्रभु के साथ व्यवहार किया। प्रभु से हम माफी मांगे। आइए प्रार्थना करें। हे प्यारे यीशु, हे प्यारे यीशु, हे प्यारे प्रभु, हे प्यारे प्रभु, मैं आपसे क्षमा की याचना मैं आपसे क्षमा की याचना करता हूँ। मेरे बार बार पाप करने से मैंने आपको सूली पर ठोक दिया है। हे प्यारे यीशु, मुझे माफ कर दे। पापों से दूर रहते हुए आपके नजदीक रहने की कृपा मुझे दीजिए। हे प्रभु, हम पर दया कर मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आत्मा और धरती भी तड़प रहा है। रुक जाओ ना यार, तुम लोग कहाँ जा रहे हो यार? खाली पीछे रहो यार, इसको चलने दो क्रूज को यार। अपना आप आगे आगे जा रहे हो यार। हे यीशु प्यारे यीशु, अब तो गुनाहों से तौबा, अब तो गुनाहों से तौबा। प्यारे यीशु, अब तो गुनाहों से तौबा, अब तो गुनाहों से तौबा। यीशु प्यारे यीशु, अब तो गुनाहों से तौबा, अब तो गुनाहों से तौबा।
यीशु क्रूस पर मर जाते हैं। हे प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं। अपने हाथों को जोड़े, आंखों को बंद रखें। इस महान घटना पर बहुत चिंता करें। 2000 साल पूर्व समस्त मानव जाति को पाप की दास्ता से छुड़ाने के लिए प्रभु मसीह धरती और आसमान के बीच में 3 कीलों के बीच में लटकते हुए अपने अपात्रता से चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करते हैं, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। प्रभु ने मेरे लिए, आपके लिए, हम सबों के लिए प्रार्थना करते हुए कहा पिता से, पिता ये नहीं जानता कि ये क्या कर रहा है। लेकिन प्रभु ये समझते, हम सबों को कितना बड़ी भांति जानते हैं, समझते हैं। लेकिन हम इंसान जब इंसान के साथ व्यवहार करते हैं, हम बोलते हैं कि इसने जानबूझ के किया है, इसने प्लानिंग करके नहीं किया है, ये अच्छी तरह से जानता था तब जाके किया है। लेकिन प्रभु देखिए, किसी प्रकार से मनुष्य के प्रति ना गुस्सा, ना नफरत, ना घृणा, ना ईर्ष्या, ना भेदभाव कुछ भी नहीं रखता। बिल्कुल पवित्र हृदय से निकलने वाली पवित्र बातें पिताई में क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। तो सूली को देखिए, मुझे और आपको सूली पर मरना चाहिए था मेरे पापों की वजह से, क्योंकि पाप का वेतन मृत्यु है और मृत्यु मुझे स्वीकार करनी चाहिए तो सूली पर। लेकिन पिता परमेश्वर ने नहीं चाहा कि हम इस प्रकार के दर्दनाक मौत मरे, क्योंकि पिता का दिल पिघल जाता है। हम सभी लोगों को जब तकलीफ होती है, परेशान होती है, हम परेशानी होती है, पिता का दिल पिघल जाता है। पिता ने मेरी जगह पर अपने पुत्र यीशु को सूली पर मरने दिया, और इस प्रकार से पिता ने अपने अपार असीम अनंत प्यार को मेरे प्रति उजागर किया, प्रकट किया। इसमें पिता का वचन कहता है, यदि कोई व्यक्ति उसके भेजे हुए उसके परम पावन पुत्र यीशु मसीह में विश्वास करेगा, उसका सर्वनाश नहीं होगा, बल्कि उसे अनंत जीवन प्राप्त होगा। और प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं, वो कहते हैं अपने मित्रों के लिए अपने प्राण देने से बढ़कर कोई प्रेम नहीं। कितना बड़ा प्रेम देखिए, हम मित्र नहीं थे, पाप करते हुए प्रभु के शत्रु बन चुके थे, तब भी प्रभु ने मित्रता का हाथ बढ़ाया। अपने मित्र के लिए अपने प्राण अर्पित करने से बड़ा कोई प्रेम नहीं। और वही काम को करते हुए हम सबों के लिए फिर एक बार मित्रता का हाथ बढ़ाते प्रभु वापस बुलाता, आओ मैं आज भी तुम्हारे साथ मित्रता का रिश्ता रखना चाहता हूँ। प्रभु हमें बुलाता है। आज वो देने भाइयों बहनों, आज मूल रूप से प्रभु के पास लौटने का समय है। पूरे दिल से, पूरे मन से प्रभु के पास आने का दिन है। सारे बुराइयों को अलविदा कहें, सारे बुरे संगतियों को, सारे बुरे आदतों को, सोच विचारों को जो आज तक हमने किए हैं, जो प्रभु के नजरों में ठीक नहीं है, उन सबको इस क्रूस के नीचे दफनाएं, उन सभी बातों को क्रूस के नीचे दफनाएं, और आज हम प्रभु से एक नया जीवन जीने का संकल्प करें, वादा करें, प्रभु से कृपा मांगे, शक्ति मांगे, सामर्थ्य मांगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्यारे यीशु, हे प्यारे यीशु, हे प्यारे प्रभु, हे प्यारे प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आप मेरे लिए सूली पर मरे, सूली पर मरे, और मुझे आपने अनंत मृत्यु से बचाया है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हे प्यारे यीशु, इस दुनिया में आपके वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति मुझे दीजिए। प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर, मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति करें। ममता की आंखों में झूठा पला, किसको सुनाए अपना दुखड़ा, प्यारे यीशु, प्यारे यीशु, अब तो गुनाहों
से तौबा, अब तो गुनाहों से तौबा। दर्द का सागर माँ मरिया, प्यारे यीशु अब तो तेरहवां स्थान ये संतोष कर से उतारे जाते हैं। हे प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं और मुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने क्रूस के द्वारा हमें बचाया। यीशु का मृत शरीर क्रूस पर से उठाकर माँ मरिया की गोद में रखा जाता है। जब यीशु छोटे थे, उस माँ ने उस बेटी को उंगली पकड़ के सिखाया, चलाया, बताया, समझाया, अपने गोद में लिया। अब जब जवान हुआ बेटा, हर कोई माताएं अपने बच्चों के लिए सपने सजाती हैं और उस वक्त वह दुख का सागर उनके जीवन में उमड़ पड़ा। बेटी की मृत लाश अपने गोद में लिए हुए वो माँ, उनके दिल में क्या बीत रहा होगा, उनके मन में क्या चल रहा होगा। वो रोती नहीं है, कलपती नहीं है, चिल्लाती नहीं है, किसी को दोषी नहीं ठहराती, किसी के लिए भला बुरा नहीं कहती। वो शांत है, बिल्कुल शांत है, क्योंकि उनको मालूम है ईश्वर की इच्छा पूरी करना हो तो यह सब झेलना। ईश्वर की इच्छा पूरी करने का वादा उस माँ ने कर रखा था। मैं आपकी दासी हूँ, आपका सपना मुझ में पूरा हो जाए। और उस माँ को याद था इस वक्त भी, जब परिस्थिति विपरीत हो चुकी, कहीं से भी फेवरेबल नहीं है उनके पक्ष में, हर प्रकार से परिस्थिति विपरीत होने के बावजूद वो माँ अपना वादा नहीं भूलती। ईश्वर से किया हुआ वादा, उस वादे पर वो अटल रहती है। और हम सभी लोगों को सिखाती है, अगर हमें ईश्वर की इच्छा पूरी करना हो तो हिम्मत ना हारे, न दुख में, न बीमारी में, न संकट में, न परेशानी में, न चुनौतियों में, हम डटे रहे। ईश्वर की इच्छा पूरी करने से ही भलाई है, ईश्वर की इच्छा पूरी करने से ही स्वर्ग की प्राप्ति है। इसलिए माँ मरियम से हम सीखें, अपने जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में, अपने पल्ले के जीवन में ईश्वर की इच्छा को खोजें, उसको समझें, उस इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करने का प्रयास करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्यारे यीशु, हे प्यारे यीशु, हे प्यारे प्रभु, हे प्यारे प्रभु, माँ मरियम के भांति, माँ मरियम के भांति मुझे भी सिखाइए, मुझे भी सिखाइए, आपकी इच्छा को जानने के लिए, आपकी इच्छा को जानने के लिए, आपकी इच्छा को मानने के लिए, आपकी इच्छा को मानने के लिए, आपकी इच्छा पूरी करते हुए, और आपकी इच्छा पूरी करते हुए उसके अनुसार जीने के लिए, उसके अनुसार जीने के लिए मुझे सिखाइए। मुझे सिखाइए। बहुत बार मैं अपनी ही इच्छा को पूरी करने की कोशिश करता हूँ, अपनी ही योजना के अनुसार आगे बढ़ने के लिए प्रयास करता हूँ। हे प्यारे यीशु, आपकी इच्छा खोजने में भलाई है, क्योंकि आपकी योजना हित की है, आशा में भविष्य की है। इस योजना को समझते हुए उसके अनुसार आगे बढ़ने की कृपा मुझे दीजिए। हे प्रभु हम पर दया कर, विश्वासियों की आत्माएं पीड़ा सहकर क्रूस चढ़ा,
जिसने मंत्र किया प्यारे यीशु, प्यारे यीशु, अब तो गुनाहों से तौबा, अब तो गुनाहों से तौबा। प्यारे यीशु, प्यारे यीशु, अब तो गुनाहों से तौबा, अब तो गुनाहों से तौबा। प्यारे यीशु, प्यारे यीशु, अब तो गुनाहों से तौबा, अब तो गुनाहों से तौबा। मेरे लोगों ये बाइक हटा दो, बाइक हटा दो, ये बाइक हटा दो यार, ये दो बार ये मैंने तुम्हें चुराया, 10 आफतें भेज कर उन पर मैंने तुमको बचाया, 10 आफतें भेज कर उन पर मैंने तुमको बचाया। मेरे लोगों, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा कि तुमने मुझे सलीब पर मारा। मेरे लोगों, चौदहवें स्थान में हम एक काम करेंगे, सभी लोगों को पेपर दिया जाएगा। अभी पेपर अपने हाथों के पेपर ले लें, छोटे बच्चों को रखें, बिल्कुल छोटे बच्चों को रखेंगे, कभी होगा इसलिए पेपर शुरू कर लेना चाहिए। भले छोटा टुकड़ा ही क्यों ना हो, कोई बात नहीं, जरूरी नहीं कि पूरा फुल पेपर मिलना चाहिए, छोटा टुकड़ा भी मिले तो भी ठीक है। अगर किसी को नहीं मिलता उसी को और छोटा कर दिया। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य गर्भ का फल यीशु। हे सत्य मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वे आदि में थी, अब और अनंतकाल तक सदा रहेगी आमीन। सबको पेपर मिल गया? ठीक है, 14वां मुकाम करके इसके बाद क्या करना है बताएंगे। वहां पर कहीं पर कोई बातें ना करें जो अभी तक बड़ा सीरियस गंभीर मुद्रा बनाए रखा या फिर सीरियसनेस बनाए रखा, उसी को बनाए रखें। तो बहुत ही अनुग्रह का समय है, कोई बातचीत ना करें, कोई मौका ही ना दें बातचीत करने के लिए। पीछे वहां पर प्लीज प्रभु के लिए चुप रहे, आप बातचीत कर रहे हैं प्लीज। 14वां स्थान, प्रभु यीशु का मृत शरीर कब्र में रखा जाता है।
हे प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। हर एक इंसान के साथ एक दिन यही होगा, हम सबों का शरीर मर जाएगा और ये शरीर को उस कब्र में रखा जाएगा। मिट्टी से बनाया हुआ यह शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। जब हम जिस दिन हम मर जाएंगे सब कुछ खत्म लगेगा। उस दिन ना नाम रहेगा, ना काम रहेगा, ना पद रहेगा, ना प्रतिष्ठा रहेगी, ना कोई साथ खड़ा होगा, कोई नहीं होगा। लाश लिटा दी जाएगी और कोई नाम से भी नहीं बोलेगा, लाश यहां पर रखी है। सारा घमंड, सारा अहंकार सब खत्म। उस दिन उस लाश को नहलाने वाला भी कोई पराया होगा। जैसे बच्चा जन्म लेता है, उस बच्चे को पहली बार नहलाने वाला भी और कोई है। इस दुनिया से विदा होने से पहले भी उसको नहलाने वाला और कोई है। ये सारी बातों पर विचार करें तो जिंदगी में रखा कुछ नहीं है। एक इंसान बहुत बार इस बात को याद नहीं करता, भूल जाता है। इंसान सोचता सब कुछ मेरे कब्जे में है, सब कुछ मेरे मुट्ठी में है, सब कुछ मैं हासिल कर सकता हूँ, जो अच्छा है वो कर सकता हूँ। इंसान कुछ नहीं कर सकता। एक बुखार आने पर इंसान लेट जाता है। कुछ भी नहीं है इंसान के हाथों में। ये 14वां मुकाम के माध्यम से प्रभु हमें सिखाता है, अगर प्रभु मसीह इस धरती पर नहीं आते, प्रभु मसीह हम सबों के लिए नहीं मरते, मरने के बाद मृत्यु को नहीं हराते, तो हम सबों के लिए सब कुछ खत्म था, सब कुछ समाप्त था। प्रभु मसीह ने उस मृत्यु को हराया अपनी मृत्यु के द्वारा। प्रभु मसीह ने अपने पुनरुत्थान के द्वारा स्वर्ग के द्वार को पुनः खोला हम सबों के लिए। तो हम आज के दिन में पिता को अब्बा पिता कहकर पुकार सकते हैं। ये प्रभु मसीह ने हम सबों के लिए किया है। इसलिए आज के दिन में हम सभी यहां पर हैं भाइयों बहनों। यह कोई मामूली घटना नहीं है, मामूली समय नहीं है, यह विशेष अनुग्रह का समय है पिता की ओर से हम सबों के लिए, मेरे लिए, आपके लिए। यह अनुग्रह का समय है। प्रभु ने हम सबों के लिए अनुग्रह का समय दिया। हम इस बात को आज के दिन इसी बात को एहसास करें, इस बात को महसूस करें कि मेरे लिए मेरे प्रभु मसीह ने क्या किया है। अगर प्रभु मसीह मेरे पापों के लिए नहीं मरते तो मैं हमेशा के लिए मेरे पापों से मरता और बर्बाद हो जाता। ईश्वर की योजना यह है, प्रभु मसीह के उस प्रायश्चित पर मैं विश्वास करूं और उसके प्रायश्चित का फल मुक्ति है, उसको मैं प्राप्त करूं। यह पिता परमेश्वर की योजना है। बाइबल में हम पढ़ते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 10 में, चोर केवल चुराने, मारने, नष्ट करने आता है, लेकिन मैं इस दुनिया में आया हूं जीवन देने के लिए और बहुत आज के जीवन देने के लिए। चोर आता रहा हमारे जीवन में, चुराता रहा हमारा अमन चैन, पारिवारिक सुख, पारिवारिक प्रेम चुराता रहा। अलग अलग माध्यम से चोर आया, नशे के द्वारा, लड़ाई के द्वारा, भेदभाव के द्वारा, मैं बड़ा हूं घमंड के द्वारा, मैं छोड़ूंगा नहीं, ऐसे अहंकार के द्वारा चोर हमारे घर में आया, चोरी किया, सारे घर की चैन, सारे घर की शांति चोरी कर दिया। चोर चुराता है, मारता है। बहुत सारे लोगों को मार दिया चोरों ने, चोर ने आके मार दिया। आध्यात्मिक रूप से लोग मर गए। सालों के साल पाप स्वीकार नहीं, सालों के साल पश्चाताप नहीं, बस चर्च आते हम अच्छे ईसाई है। बहुत ही गलत ब्रह्म है। मारा, नष्ट किया, मारता है, चुराता है, नष्ट करता है, बर्बाद है बहुत सारे परिवार, बहुत सारे लोग, क्योंकि चोर को मौका दिया, पनपने दिया अपने जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में। और चोर ने निरंतर परिवार को तोड़ा, बर्बाद किया, लड़ाई झगड़ा करवाया। हम सबों के लिए प्रभु मसीह बताता है, मैं इस धरती पर आया हूं तुम्हें जीवन देने के लिए और जीवन बहुत आयत के लिए। यानी कि प्रभु यीशु ने उस चोर को पकड़ लिया है। प्रभु यीशु मसीह ने उस चोर को पकड़ लिया है, उस चोर को हरा दिया है, उस चोर के सारे अधिकार समाप्त कर दिए हैं। यह है खुशखबरी हम सबों के लिए। और आज के दिन में जब हम 14वें मुकाम में मनन चिंतन करते हैं, हम प्रभु से प्रार्थना करें, जो प्रभु मसीह ने हम सबों के लिए उम्मीद, जो विश्वास दिया है, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वाले लोगों के लिए कुछ भी समाप्त नहीं है। फिर एक बार नई शुरुआत है। जीवन, मृत्यु में जीवन खत्म नहीं होता, बदलता है। विनाश नहीं होता, विकास होता है।
और ये बात, ये आश्वासन, ये विश्वास हम सबों को दिया है। मृत्यु में हम सभी फिर एक बार एक नई शुरुआत करते हुए उस पिता के पास जुड़ सकते हैं। प्रभु यीशु ने अपनी मृत्यु के द्वारा यह साबित किया है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करें। हे प्यारे यीशु, हे प्यारे यीशु, हे प्यारे प्रभु, हे प्यारे प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने मेरे पापों का वेतन, मेरे पापों का वेतन, मृत्यु को मरते हुए मेरे लिए आपके मृत्यु के द्वारा, आपकी मृत्यु के द्वारा, आपके पुनरुत्थान के द्वारा, आपके पुनरुत्थान के द्वारा जीवन का द्वार खोला है। जीवन का द्वार खोला मैं है। आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता प्यारे हूँ। यीशु जी, प्यारे यीशु जी, जिस दिन मेरी मृत्यु होगी, मेरी मृत्यु होगी, उस दिन मेरे लिए अनंत जीवन का द्वार को खोलने की कृपा कीजिए। हे प्रभु, हम पर दया कर, हे कृष्ण हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। इस वक्त जो आपके हाथों में जो छोटा पेपर दिया है, मैं समझता हूं सबके हाथ में मिला है। अब छोटी सी प्रार्थना करेंगे। विश्वास से आप उस पेपर पर लिखेंगे, उन बातों को लिखेंगे, उन आदतों को लिखेंगे, उन विचारों को लिखेंगे, उन संगतियों को लिखेंगे, उन कार्यों को लिखेंगे जो प्रभु की दृष्टि में अच्छे नहीं है, उचित नहीं है, पापमय है। सारी बातों को याद कीजिए, आंखों को बंद रखिए, उस पेपर को अपने सिर पर रखिए और विश्वास की दृष्टि से उसमें लिखिए उन सारी बातों को जो आपके जीवन को बर्बाद करता आया आज तक, आपके सुख चैन चुराता रहा, आपको मारता रहा, आपको नष्ट करता रहा, उन सारी बातों को अब आज के दिन में दफनाएंगे। यहाँ पर गड्ढा खोला है, इस गड्ढे में डाल के हम दफनाएंगे। विश्वास से कीजिए आप इस बात को। इस वक्त प्रभु से कहिए, प्रभु जो भी चीजें, जो भी सोच, जो भी विचार, जो भी कार्य, जो भी आदत, जो भी संगति मेरे जीवन में आपके दृष्टि में उचित नहीं है, उन सभी बातों को इस वक्त मैं विश्वास के द्वारा इस पेपर पर लिखते हुए आपके से कब्र में रख देता हूं और हमेशा को दफन कर देता हूं। मुझे आपका जीवन चाहिए प्रभु, मुझे आपका जीवन चाहिए। ये दुनिया का, ये मोह माया का, ये पाप में आदतों का, पाप में विचारों का ये जीवन मुझे नहीं चाहिए, जिसके चलते मेरा परिवार बर्बाद है, मैं बर्बाद हूं, मैं उन्नति नहीं कर पा रहा हूं, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। प्रभु, आज के दिन में आपके महान दुख, बोध, प्राण पीड़ा पर महान चिंतन करते हुए मैं एक नई शुरुआत करना चाहता हूं प्रभु। मैं एक नई शुरुआत करना चाहता हूं, मेरी सहायता कर, मेरी मदद कर प्रभु। आज के दिन में मैं अपना पुराना जीवन, जो भी मेरे जीवन में गलती हुई, जो भी पाप हुए, ना जाने अनजाने हुई, जो भी पाप हुए, उन सभी पापों को मैं इस कागज पर लिखता हूं प्रभु। मेरे स्वार्थ के चलते मैंने कितने लोगों को दुख पहुंचाया होगा, कितने लोगों को दर्द दिया होगा, उन सबों के लिए माफी मांगते हुए उस आदत को इस पेपर पर लिखता हूं प्रभु। मैं अपने वासनाओं के द्वारा प्रभु कितने बार मैं अपने शरीर को दूषित किया, कितने बार मैंने दूसरों के शरीर को दूषित किया, उन पापों के लिए मैं पश्चाताप करते हैं उस पाप को इस पेपर में लिखता हूं प्रभु। प्यारे प्रभु जी, जब जब मैंने आपको पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे आत्मा से, पूरी शक्ति से आपकी आराधना नहीं की, अन्य देवी देवताओं की आराधना की, जादू टोना तंत्र मंत्र में हमने विश्वास किया, उन क्षणों के लिए प्रभु मैं आपसे माफी चाहता हूं। उन सभी आदतों को, बातों को इस पेपर पर मैं लिखता हूं। जब जब मैं प्रभु आपका पवित्र दिन को मैंने पवित्र नहीं रखा, आपके साबत के दिन को पवित्र नहीं रखा, मिस्सा बलिदान में मैंने गंभीरता से भाग नहीं लिया, कभी कभी मन किया तो मिस्सा बलिदान में आया प्रभु, मेरे उस आलस्यपन के मैं माफी चाहता हूं और आज से वादा करता हूं प्रभु, मैं हर इतवार को आपके पवित्र दिन को, साबत के दिन को, आपके पुनरुत्थान के दिन को मनाने के लिए मैं हर हाल में आपके दरबार में आऊंगा। मुझे माफ कर दे, उस गलती के लिए भी मैं इस पेपर पर लिखता हूं। प्यारे प्रभु जी, जब जब मैं अपने माता पिता का, बड़ों का, गुरुजनों का, फादर लोगों का, सिस्टर लोगों का आदर नहीं किया, सम्मान नहीं किया, उनके पीठ पीछे बातें की, उनके उपहास किया, निंदा की, उन सभी बातों के प्रभु मुझे सजा मत दे, मुझे माफ कर दे। आज के दिन उस मेरी गलती को इस पेपर
प्रभु मैं लिखता हूँ और इस कब्र में दफन करना चाहता हूँ। प्यारे प्रभु जी, जब जब मैं अपने बातों से दूसरों का मर्डर किया, दूसरों की हत्या की, अपने आंखों के द्वारा, अपने इंद्रियों के द्वारा विचार किया, पाप किया, उन सभी पापों को इस पेपर पर लिखता हूँ। झूठी गवाही जब जब हमने दी, झूठे लोगों के साथ करे रहे और झूठ को आगे बढ़ाया, प्रभु उन सबों के लिए मैं माफी चाहता हूँ। उस आदत को इस पेपर पर लिखता हूँ। दूसरों की लालच की, पर स्त्री की, पर धन की लालच की, उन सभी बातों के लिए प्रभु इस पेपर में लिखते हुए आपके इस कब्र में दफन करता हूं। जो कुछ भी आपके वचनों के खिलाफ है, जो कुछ भी आपके आदेश के खिलाफ है, आज्ञाओं के खिलाफ है, उन सारी बातों का प्रभु मैं इस पेपर पर विश्वास के साथ लिखता हूं और इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ कि प्रभु आज से मैं एक नया जीवन जीऊंगा। आज से मैं आपके लिए जीऊंगा, उदारता का जीवन जीऊंगा, आपके प्रेम के जीवन जीऊंगा, विश्वास का जीवन जीऊंगा, एक गवाही बनूंगा, सच्ची गवाही बनूंगा। प्यारे प्रभु जी, मेरी मदद कर, इस वक्त मेरी मदद कर प्रभु। इन सारी बातों को मैं इस पेपर में विश्वास के साथ लिखते हुए इस कब्र में दफन करता हूं, ताकि प्रभु मैं आपके साथ एक नया जीवन प्राप्त करूं, मेरा परिवार में एक नया जीवन का संचार होने पाए, मेरे व्यक्तिगत जीवन में नया जीवन का संचार होने पाए। इन सभी बातों को इस पेपर में विश्वास के साथ लिखते हुए आप एक एक करके आए और यहाँ पर गड्ढा खोदा है, इस गड्ढे में हम लोग डाल देंगे। मैं क्वायर से चाहूंगा ये भजन करो भाई, जीवन दो दिन का, फेंक के मत डालो, आराम से डालो, उड़ जाएगा नहीं तो ये। भजन करो भाई, जीवन दो दिन का, जीवन ये जीवन है माटी का टुकड़ा, ये जीवन है माटी का पुतला, पानी लगत गए जाए, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का, पानी लगत गल जाए, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का, यीशु का नाम सुख भाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का, ये जीवन है। अरे गाने का पेपर कितने फेंक दिए? ये जीवन है चंदन की मछली, गाने का पेपर क्यों फेंक दिया भाई? चल जाओ, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का, आयु नगत चल जाए, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का, यीशु का नाम सुख भाई, भजन करो भाई, ये जीवन डालते जा रहे हो, जाते जाओ। यीशु का नाम सुख भाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया के पाप पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, जन को स्त्रियों में आदम करे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब और हमेशा साइड हो, साइड हो, साइड हो जाओ। संत पापा की मतलब के लिए प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया के पाप पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत बेटा, तुम मरिया, रहते ही पत्थर डाल दो परमेश्वर की यार, माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, पत्थर अब डालो, और हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वे आदि में थी, अब और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। अभी सभी लोग जिसको पानी पीना पानी पी लें और चर्च के अंदर प्रस्थान करें। चप्पल नहीं लाए,